चलिए वो ध्यान दिएगा, ठीक ना। ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 जो एक उदाहरण का जो एग्जांपल है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं पूछा हुआ था, 8-10 वर्ष अधिक पूछा हुआ, ठीक है ना। आप इसे सवाल पहले सुनिए, ठीक है ना, और इसको हम स्क्रीन पर दिखा भी देंगे जब इसको एडिट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल मतलब बहुत बड़ा इमारत, ठीक है ना, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का पुलनी यानी सबसे ऊपरी और निचल का, उन दोनों का तल का अवनमन कोण क्या दिया है 30 और 45। तो अवनमन बनता है आंख के सामने से ऊपरी हिस्सा पर, ठीक है ना, और उन्नयन बनता है निचले हिस्सा पर। बहुमंजिल भवन के शिखर की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी, दो भवन है, एक छोटा एक बड़ा, तो बहुमंजिल तय बोलेंगे, ठीक है ना। और कोण दिया है 30-45, ऊंचाई दिया है भवन के 8। ऑप्शन है। फोटो बनाते हैं, पहले फोटो बना दिए तो समझ लीजिए सवाल बना दिया, बार बार ये बात कर रहे हैं, समझना है इसी को, ठीक है ना। देखिए भवन दो है, एक हमारा है 8 मीटर ऊंचा भवन। अच्छा भवन जो है जमीन पर रहेगा, तो जमीन हमारा बराबर है, ठीक है ना, ये जमीन बराबर हो गया। यहाँ करते हैं बहुमंजिल भवन जो सबसे बड़ा भवन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन, ठीक है। ये हो गया हमको भवन मकान हो गया, ये हमको हो गया सिर्फ भवन लिख रहे हैं, मतलब कि छोटा भवन, ठीक है ना। ये कितना है, ये है 8 मीटर का। और सुनिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है, इसके शिखर का और इसके तल का अवनमन कोण। तो इसका अवनमन कोण आएंगे तो इसके शीर्ष ले चलेंगे हम, ठीक है। तो इसका अवनमन समझेगा, यहाँ से पहले इसको मिलाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा डैश से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण हम यहाँ बनता हमको, क्या बनेगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा हमको, यहाँ बनेगा, ठीक है ना, मतलब इसके हमारा अपोजिट होता है, ठीक है ना, एकांतर कोण वाला कहीं हमसे, ठीक है ना, यानी हमको हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और फिर इसका जड़ का, तो जाहिर बात है शीर्ष हमारा वही है, ठीक है ना। तो यहाँ जड़, तो ये तल हमको हो गया, तल से यहाँ मिलाएंगे, और इसका भी का अवनमन है तो उन्नयन तो यहाँ बनेगा हमको, ठीक है। लेकिन कितना चाहिए अवनमन है 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा हमको 45 डिग्री। यही हमको रहा फोटो, और आप फोटो को बना लिए, सवाल बना लिए, ठीक है ना। आप देखिए सवाल को अब थोड़ा सा और कुछ नामकरण कर देंगे, ए बी सी डी, और इसे जो हम लेने वाले हैं ई, इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये हमको 8 है तो ये वाला दूरी को हम 8 मान लेंगे, क्योंकि समान दूरी से, बाकी एक्स्ट्रा हमको रहेगा जिसको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आएंगे, दो चीजें यहाँ से करते हैं, सॉल्यूशन पहले करेंगे, हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे भवन ए बी बराबर, भवन ए बी बराबर सी ई बराबर 8 मीटर, ये कर लेते हैं, इससे फायदा हमको आगे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पाएंगे एडी के लिए, जब डीसी के लिए आएंगे यहाँ लिख देंगे, चूंकि डीसी अगर जरूरत पड़ता है तो डीसी दो पार्ट में लिख देंगे, डीई प्लस, ये हमको हो गया डीई प्लस ईसी, ठीक है ना। अब इसे चाहे तो लिख सकते हैं डीई जो हमको दिया गया डी छोड़ देंगे, और ईसी कितना दिया है 8 मीटर, तो यहाँ लेते हैं हम लोग 8 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट बार में, अब इसका इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर के, हम पहले आएंगे त्रिभुज दो तरह के, एक हम त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे ए ई डी में, इस त्रिभुज में। तो अगर हमको ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा 30 डिग्री। प्रश्न में अवनमन रहेगा, लेकिन बनाएंगे हम लोग उन्नयन कोण से ही, ठीक है ना। ये हमको दिया 45 डिग्री, कोण कितना है हमको उन्नयन कोण 45। तो दो तरह से काम करेंगे, एक हम आएंगे त्रिभुज बी डी सी में, और एक आएंगे हम लोग ए ई डी में। कोई निकालेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं है, आप जो आएगा उससे रख देंगे, जो जो प्राप्त होगा वहां पहले पुट करेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से हम आते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है ना। हमने क्या लिखा ए ई डी में। अब देखिए हम जो फॉर्मूला मिटा दिए हैं, ठीक है ना, फिर दोबारा लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हमको होता है पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा हमको होता है वो होता है बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है टी बाई बी। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ये हमको जाएगा आधार बटा कर्ण, और ये हमको जाएगा लंब बटा आधार। बस यही कुछ है, और कुछ हमारा है नहीं, ठीक है ना। इसमें बस बच्चों को लगता है बहुत भारी है, इतना आसान लेसन दूसरा कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। सारे लोग कहते हैं भारी भारी है, कुछ नहीं है, बस शर्त है कि आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए ना क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम आते हैं, क्या लिखेंगे ऑप्शन, हाँ अब टैन ले क्या ले, अब इसको समझना है। तो इसके अनुसार हमें ये प्राप्त चाहिए, चूंकि बहुमंजिल भवन का ऊंचाई पता करना था और दोनों भवन की दूरी पता करना, ठीक ना। तो ये निकल जाएगा तो दूरी हो जाएगा, आई वाला में ये हमको निकाल लिए हैं, यही ना बाकी है। तो इसके अनुसार अच्छा चलो देखिए, जितना हमको बीसी आएगा उतना ही हमको ए कर लेंगे, यही हमारा समानांतर में है, ऐसा नहीं भवन ऐसा ट्रेड थोड़ी है, कौन बड़का इंजीनियर थोड़ी बनाया है, उसी सीधा है, ठीक ना। तो यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से लिखते हैं इसके अंदर ठीक है ना, और 12 लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है, चलिए उसे बनाते, ठीक है।
तो लिखते हैं अनुसार लंब और आधार। चूंकि देखिए आधार हम इसको क्यों ले चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों विकर्ण बराबर है नहीं, लेकिन ये वाला बराबर है। जितना हमको इसका निकलेगा उतना ये वाला आएगा, जितना ये निकालेगा उतना हमको ये आएगा। यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज में हम ये लेंगे तो लिखने किए हैं इसके अनुसार लंब हमें आधार, तो लंब आधार आता है फिर tan नहीं आ रहा, ठीक ना। आप इसे मत सोचिएगा कि खाली tan लेना है, सवाल में tan है सिर्फ tan ले रहा है, ठीक ना। इसके अनुसार लंब, तो लंब हो गया हमको D और E, आधार हो गया AE। क्या हो गया हमको आधार AE। यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जरूरत पड़ेगा बाद में, तो AE बराबर क्या होता है, AE बराबर है BC, यानी जितना BC आ जाए उतना A लिख दीजिएगा, जितना हमको AE आएगा उतना ही BC लिख दीजिएगा, ठीक ना BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 दे दीजिए। और D का मान कितना है पता है, D का मान कितना है नहीं है, D छोड़ दीजिए। और AE पता भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको AE कम AE, तो AE इक्वल टू हो गया हमको √3D। मतलब कि अगर D प्राप्त हो जाए तो हम √3 से गुणा कर देंगे तो हमको AE मिल जाएगा, ठीक ना। और AE मतलब क्या हो जाएगा हमको, ये हमारा चला 2 अंक की दूरी हो जाएगा हमको, ठीक है। फिर अब आते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में अब यहाँ पर जाते हैं कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार हमको पूरा लंब चाहिए, लंब में से आधार, क्योंकि लंब में से निकालना नहीं है, लंब आधार का रिलेशन, क्योंकि हमको ये निकालना है, क्योंकि ये पूरा नहीं निकला है। तो अगर ये प्राप्त हो जाएगा दोनों बराबर कर दें तो वहां से इक्वेशन प्राप्त होगा और हमको कोई वैल्यू निकल कर बाहर आएगा। यहाँ से लिखते हैं फिर tan हमको देना पड़ेगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा टोटल हमारा DC, तो DC बटा हो जाएगा हमको DC और BC। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और DC 2 खंड बटा हुआ है, एक हमारा CE और एक हमारा DE। तो यहाँ लिखते हैं CE प्लस DE, ये हमको हो गया। और BC तो कितना दिया है, BC का है नहीं निकाला है, ठीक ना। तो BC हम वहां पर छोड़ देते हैं। BC किसके बराबर है, AE के बराबर नहीं है, BC किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो BC कितना हो गया हमको √3DE। अब सुनिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि जो चीज यहाँ पर लिखा है AE बराबर है किसके, BC के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको BC था नीचे, तो BC के बाद क्या लिख दिए हैं, AE वाला लिखा है, क्योंकि हमको दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। इस्तेमाल करना पड़ गया, यहाँ जरूरत नहीं था लेकिन हम दिखाए थे तो इसको मिटाए थे, कोई काम है भी नहीं, नीचे काम पड़ गया उसका। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, इसका तो वैल्यू 1 हो गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके बाद ये क्या है, तो इतना आएगा उतना लिखते हैं। C का मान कितना है 8 है, तो ये लिखते हैं C का मान 8, ये हो गया 8 मीटर, यहाँ लिखे हैं ये वाला, ठीक है ना। और प्लस D, तो D को हम छोड़ दिए और इसे गुणा करेंगे तो √3D। और ये देखिए दोनों में D है ना, तो इसी को भेजते हैं, ठीक ना, कुछ ना कुछ हमको वैल्यू निकल कर आ ही जाएगा, ठीक ना। 8 मीटर इक्वल टू √3DE माइनस D। अब यहाँ देखिए यहाँ 8 मीटर है और दोनों में DE है, तो हम जब DE कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस हमको 1 यहाँ बच जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों मल्टीप्लाई है तो DE के लिए यहाँ सब डिवाइड कर देंगे, तो ये जगह हमको 8 मीटर बटा में √3 माइनस 1, ठीक है, बराबर DE। इसका मतलब ये हो गया हमको DE हमें प्राप्त हो चुका है 8 बटा √3 माइनस 1। लेकिन यहीं पर आंसर हम छोड़ेंगे नहीं, D मतलब क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, तो ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा भवन वाला का ऊंचाई निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले से निकालेंगे हम लोग समाई यानी परमीकरण करेंगे, ठीक है ना। इसे लिखते हैं 8 लिखेंगे, ये हमको 8 इंटू रखते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये लिखते हैं √3 प्लस 1, नीचे लिखते हैं √3 प्लस 1, यहाँ रहेगा हमको √3 माइनस 1, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमको 8, ठीक है, और इंटू √3 प्लस 1, आई हो जाएगा हमको √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमको 8 √3 प्लस 1। अब बाई हो जाएगा हमको 3 घटाओ 1, यानी हमको 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साइड, ये हो गया 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई में 2, 2 या 2 4 या 8 यानी 4 हुआ, तो 4 √3 प्लस 1 मीटर। किसका हमको वैल्यू हुआ, ये D का भी निकालना है, पूरा बहुमंजिल का, थोड़ा लंबा होने वाला, ठीक है ना। अब लिखते हैं चूंकि बहुमंजिल
मंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई हमें निकालना है। तो ऊंचाई कितना हमारा है ना, ये DC इक्वल टू कितना है, DE प्लस EC। तो D का मान कितना है, ये है, गुणा कर लेते हैं एक बार, 4√3 प्लस 4, ये हमको है 8, ठीक है ना। तो ये हमको 4√3 प्लस 12, 4 कॉमन निकालेंगे तो √3 प्लस 4 12, ये हमको इतना मीटर होगा। इतना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। किताब में थोड़ा सा मल्टीप्लाई में करके में लिख दिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना मीटर हो गया हमारा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गई। अब सवाल है कि BC कितना है, ठीक है ना। तो आप देखिए BC है वो A के बराबर है, यही ना है। तो दो भवन बीच क्या है, BC बराबर A है। तो यहाँ से D का मान निकल गया है, तो क्या करें, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं दोनों भवनों के बीच दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो रहा है हमको, √3 D और E। अब देखिए इसे हम लोग गुणा करते हैं तो वो इतना आया था ना, यानी लिखते हैं √3 और इंटू में D का मान कितना है, नहीं D नहीं, D यहाँ लिया गया, D क्या गया, हाँ ये वाला, ठीक है ना। मतलब कि 4, ठीक है, ये बाहर हम करें 4 से गुणा करनी है, ठीक है ना। तो 4 से गुणा करेंगे तो होगा 4√3 प्लस 4 एकम 4। जब इसे गुणा करेंगे ये हो गया हमको 3 में 3 से 3 हमको होगा 4 3 12 और प्लस ये हमको 4√3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से 4, तो होगा वही बात बराबर हमको हुआ 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 3 12 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है ना। ये हमको आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे बार वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आंसर में अंतर आता होगा NCERT वाला का, ये थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई में ही छोड़ दिया है, जिससे हम देखते हैं इसका आंसर का दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा कंफर्म कर लीजिए आंसर किस तरीके से बनाया है, ठीक है ना। इसका आंसर लिखा गया है आपका यहाँ पर प्लस में, ठीक है ना। समझ रहे हैं, दोनों समझ रहे हैं। यह लिखा गया है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई लिखा गया है, जो आपका NCERT ने बनाकर छोड़ दिया है रास्ते में, ठीक है ना। समझ लीजिए, ठीक है ना। इस रेड कलर से लिख रहे हैं आप, तो इसको बनाए देख ही चुके होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर रफ करते हैं बीच में, ठीक है ना। इसमें आंसर दिया गया हमको इस तरीके से 4 × √3 प्लस 1 और फिर प्लस 8। तो आप देखिए जब इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो 4√3 हमको आएगा, यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 8, तो 8 से हमको 12 होगा, नहीं हुआ, तो 4√3 प्लस हमको 12 हुआ। जब 4 के पहाड़ा में 4 आता है, 12 भी आता है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 3 हो गया, और 4 3 12 तो 3 हुआ। देखिए तो हमारा है कि नहीं है, 4 प्लस 3 है। तो किताब में छोड़ दिया, पूरा सोल्यूशन नहीं किया, ठीक है ना। और हमको दिया दो भवनों के बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा। ये हमको दिया गया है 4 × 3 प्लस √3। यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 3 प्लस √3 दिया है, ये वाला हमको दिया है, ये वाला हमको इतना ही पर छोड़ देता है, ठीक है ना। इसलिए डेट में बना दिए हैं, समझ लीजिएगा, कोई हमारे आंसर में अंतर नहीं है। आप इस तरीके से बनाइएगा, सवाल आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। और सवाल एक की बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है ना। इसे बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बहुत सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है ना।